देखिए, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं नरेशन के बारे में। किसके बारे में? नरेशन के बारे में। ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ रहे हैं? इससे हमेशा 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन हमेशा बोर्ड में आया करते हैं। समझ में आया? चाहे वो पंचुएशन करके आए और नरेशन करके आए। समझ में आया? नरेशन में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने को आता है और पंचुएट करने में कामा लगाना होता है, कैपिटल स्मॉल करना होता है। समझ रहे हैं? लेकिन काफी क्वेश्चन इसी नरेशन से बनते हैं, लगभग 3 या 4 नंबर जरूर आता है। समझ रहे हैं? तो सबसे पहले हम सीखेंगे नरेशन क्या होता है। नरेशन भाई कथन है। क्या है? कथन क्या होता है? जो कुछ भी हम इस वक्त बोल रहे हैं ये मेरा क्या है? कथन है। जो कुछ भी मैं कह रहा हूँ क्या है? कथन। जैसे मैं बोलूँ कि मैं एक टीचर हूँ, मेरा कथन क्या है कि मैं एक टीचर हूँ। ये तो मैंने कहा है। तो जो भी कोई व्यक्ति बोलता है ना, वो उसका कथन कहलाता है। अब देखिए, इस कथन को ना, नरेशन को ना 2 भागों में बांटा गया है। एक प्रत्यक्ष कथन, एक अप्रत्यक्ष कथन। अंग्रेजी में बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन और इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट नरेशन का मतलब होता है प्रत्यक्ष कथन। प्रत्यक्ष का मतलब होता है एकदम पेवर चीज, मतलब जैसा जैसा आप किसी घटना को देखें या सुने, समझ रहे हो, जाके सेम दूसरे व्यक्ति से बोल दें तो ये कहेगा प्रत्यक्ष कथन। कैसा कथन हो जाएगा? प्रत्यक्ष। अच्छा, उसी बात को ना आप अपनी भाषा में बोल दो, बात वही बोलो लेकिन अपनी भाषा में बोल दो तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कथन। क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष कथन। समझ में आया? देखिएगा, डायरेक्ट नरेशन जो होता है, प्रत्यक्ष कथन, इनको ना 2 भागों में बांट दिया गया है। एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच में क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच में बात को कहने वाला और बात को सुनने वाला 2 लोग होते हैं। एक कहेगा और दूसरा सुनेगा। ये कामा के बाहर होता है। कहाँ होता है? कामा के बाहर। इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा। दूसरा जो होता है रिपोर्टेड स्पीच, इसका मतलब होता है जो भी बात कही गई है ना, वो बात लिखी होती है कामा के अंदर, उसको क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। समझ में? अच्छा, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राजन सेड टू दिवाकर, यू आर गुड बॉय। समझ में आया? राजन ने दिवाकर से कहा, तुम अच्छे लड़के हो, तुम अच्छे लड़के हो। इस बात को कोई दूसरा व्यक्ति सुन लिया, वो जाके ना किसी दूसरे व्यक्ति से बोलेगा कि मैंने सुना था यार कि राजन दिवाकर से कह रहे थे कि तुम अच्छे लड़के हो। वो सामने वाला व्यक्ति भड़क जाएगा, बोलेगा मैं अच्छा लड़का हूँ। ये गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्टली कहने से ना भाव बराबर निकलते नहीं, अर्थ नहीं निकलता, थोड़ा निरर्थक अर्थ आने लगता है। समझ रहे हो? क्योंकि देखिए, राजन को कहना क्या चाहिए कि जो व्यक्ति सुना है वो क्या कहेगा कि राजन ने दिवाकर से कहा कि दिवाकर अच्छा लड़का है। क्या? राजन ने दिवाकर से कहा कि दिवाकर अच्छा लड़का है, कि तुम अच्छे लड़के हो। दिवाकर को कहा दिवाकर बोलना चाहिए। समझ में आया? इसीलिए हमको सिखाया जाता है कि जब सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है तो हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करते हैं? बदल देते हैं। किसके ऑब्जेक्ट के? रिपोर्टिंग स्पीच के। किसके? रिपोर्टिंग स्पीच के अकॉर्डिंग इसको क्या करते हैं? बदल देते हैं प्रोनाउन को। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिएगा दूसरा एग्जाम्पल जो है, मोहित सेड टू मी, मोहित ने मुझसे कहा, यू आर गोइंग टू स्कूल विथ माई ब्रदर। समझ रहे हैं? आप मेरे भाई के साथ स्कूल जा रहे हो। आप मेरे भाई के साथ स्कूल जा रहे हो। इस बात को मैं ना किसी दूसरे व्यक्ति से बोलूंगा कि भाई मोहित ने मेरे से कहा, क्या कहा? कि तुम मेरे भाई के साथ स्कूल जा रहे हो। सामने वाला बोलेगा मैं, अरे मैं कहाँ जा रहा हूँ किसी भाई के साथ। देखो, गलत कह दिया, क्योंकि डायरेक्टली बोल दिया ना। इनडायरेक्टली बोलता तो क्या बोलता? भाई मोहित ने मुझसे कहा, मेरे से ही तो बोला है, तो मुझको बोला है कि तुम ना, तो उसको बोलना चाहिए कि मोहित ने मुझसे कहा कि मैं किसके? उसके भाई के साथ, किसके? स्कूल जा रहा हूँ। समझ में आया? ये सिचुएशन होनी चाहिए। ओवरऑल माने तो नरेशन का मतलब होता है चुंगली करना। क्या होता है बेटा? चुंगली करना। हाँ, ये समझे ज्यादा आसान रहेगा। चुंगली करना। चुंगली करना मतलब किसी की बात आप सुने, जैसे कुत्ते को क्या घी नहीं हजम होता है ना, ऐसे किसी की बात को ना हजम कर पाना। भाई किसी की बातों को सुने तो दूसरे से तो बोलना बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। समझ रहे हो? तो किसी के द्वारा सुनी गई बात को ना आप जब जाके दूसरे व्यक्ति से कहते हैं तो क्या बन जाता है? चुंगली बन जाती है। समझ रहे हो? तो उसको अगर आप डायरेक्टली बोल देंगे तो सामने वाला समझ नहीं पाएगा, पूरी बात नहीं समझ पाएगा। लेकिन जब इनडायरेक्टली कहोगे, आप अपने भाषा में कहोगे तो वो समझ जाएगा। समझ रहे हैं? आइए इस बात को देखिए,
ये है राजन और आप देख पा रहे हो तो दिवाकर है। समझ रहे हैं? हम प्रैक्टिकली इस बात को ना प्रूव करके दिखाते हैं कि हम क्या डायरेक्टली जब किसी बात को कहते हैं तो सामने वाला क्यों हमारी बात को नहीं समझ पाता, जिसको हम इनडायरेक्टली बताते हैं तब वो जान पाता है। समझ रहे हैं? जी भैया आप अपनी बात को कहें। दिवाकर तुम अच्छे लड़के हो। बस समझ रहे हैं? इस बात को ना कौशल भाई साहब ने सुन लिया है। अब बात इनको पचेगी नहीं, ये दूसरे से जाके बोलेंगे। आप जो सुने हैं उस बात को उनसे जाके कहें। राजन ने दिवाकर से कहा तुम बहुत अच्छे लड़के हो। मैं कहाँ अच्छा लड़का हूँ। देखिए इनको क्या बोलना चाहिए था। देखो डायरेक्टली बोलने से ये बंदा नहीं समझ पाया, क्योंकि जैसा जैसा राजन ने कहा था दिवाकर को सेम वैसा वैसा ही भाई कौशल ने जाके अनिल से बोल दिया, जिससे अनिल कंफ्यूज हो गए कि मैं कहाँ अच्छा लड़का हूँ। समझ में आया? इनको बोलना क्या चाहिए था? इनको बोलना चाहिए था कि राजन ने दिवाकर से कहा कि दिवाकर अच्छे लड़के हैं। समझ में आया? राजन ने दिवाकर से कहा, दिवाकर को ही तो बोला है। राजन ने दिवाकर से कहा कि दिवाकर अच्छे लड़के हैं ना कि तुम। इसलिए अनिल कंफ्यूज हो गए। इसीलिए हमको ना डायरेक्टली बात समझ में नहीं आती है तो हमको इनडायरेक्टली अपनी भाषा में क्या समझाना पड़ता है। समझ में आया? तो इसका जब इनडायरेक्ट हम बनाएंगे तो क्या बनेगा भैया? बनाएंगे राजन और सेट का क्या होगा? टोल्ड बताया। दिवाकर कामा की जगह पे लगाएंगे दैट। समझ में आया? देखिए राजन ने दिवाकर को बताया कि, अब क्या है दिवाकर चाहे देखो इनके नाम की जगह पे ना आप ही सी इट कुछ भी ही यूज कर सकते, कि दिवाकर जो मेल है ना तो यहाँ पे लिखेंगे ही। उसके बाद में इज गुड बॉय। समझ में आया? ये बना इनडायरेक्टली नरेशन। समझ में आया? अब देखेंगे इस बात को अगर कौशल जाके अनिल से बताते कि राजन ने दिवाकर को बताया कि वह अच्छा लड़का है, अर्थात दिवाकर अच्छे लड़के हैं, तो ये पूरी बात समझ जाते। समझ जाते नहीं समझ जाते? इसलिए हमको इनडायरेक्टली बताना पड़ता। सेम चीज इसमें देखेंगे मोहित जो लड़का है वो बोल रहा है मुझसे। मोहित ने मुझसे कहा यू आर गोइंग टू स्कूल विथ माई ब्रदर। समझ रहे हैं कि तुम मेरे भाई के साथ स्कूल जा रहे हो। अगर मैं इस बात को ना जाके किसी दूसरे व्यक्ति से लाइक अनिल से बोलूंगा कि भाई मोहित ने मुझसे कहा कि तुम मेरे भाई के साथ स्कूल जा रहे हो, अनिल फिर से चौंक जाएंगे। समझ रहे हैं? वो बोलेंगे मैं जा रहा हूँ। गलत हो गया, क्योंकि जब मैं डायरेक्टली बात को कहता हूँ तो अनिल नहीं समझ पा रहे हैं तो हमको इनडायरेक्टली बोलना पड़ता है। मेरे को बोलना क्या चाहिए? हम बोलेंगे भैया कि मोहित ने मुझे बताया कि मैं, मेरे से ही तो बोले हैं, मैं जा रहा हूँ मेरे भाई के साथ, नहीं उसके भाई के साथ। किसके? मोहित के। इसीलिए ना इसको हम बदल के बनाते हैं। जब हमको देखो नियम सिखाएंगे आप लोगों को तब बताया जाएगा कि जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होता है वो रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। समझ में आया? और जो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है। समझ रहे हैं? तो प्रोनाउंस जब हम आपको बताएंगे इनका यूज तब आप जान पाएंगे। आज मेरा मेन मकसद है ना कि आप नरेशन को फील कर पाए। समझ में आया? इसका बनेगा बेटा मोहित told me that। अब देखेंगे अगर मैं इन पे क्या कहते हैं अनिल को बोल दूंगा कि तुम जा रहे हो, अनिल भड़क जाएगा, मैं जा रहा हूँ। अनिल देखिए मोहित ने अनिल को थोड़ी कहा है, मोहित ने तो मुझको कहा है ना, तो मैं बोलूंगा ना कि मैं जा रहा हूँ, अर्थात यहाँ कर देंगे आई। समझ में आया? अच्छा देखो उन्होंने कहा, बात बीत गई ना, अभी तो मैं जा नहीं रहा हूँ, तब कहा था। समझ में आया? तो बात बीत गई तो इसको बीते हुए काल में बनाएंगे। तो बनाएंगे आई वाज गोइंग टू स्कूल विथ। अब माई कर देंगे तो भी गलत हो जाएगा। समझ में आया? अरे मेरे भाई के साथ थोड़ी जा रहे हैं, उसके भाई के साथ जा रहा हूँ। किसके? मोहित के। तो यहाँ क्या बनाएंगे? लेकिन माई जो है पॉजेसिव केस है फर्स्ट पर्सन का, तो इसको सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेंगे। मोहित यहाँ पे क्या है भाई? मेल है, तो उसका सब्जेक्टिव केस क्या होगा? ही, और पॉजेसिव क्या हो जाएगा? हिज। तो लगा देंगे हिज और क्या बना देंगे? ब्रदर। और ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। समझ में आया? तो आप समझ पाए कि हम अपनी बात को ना जब डायरेक्टली किसी व्यक्ति से कहते हैं
तो उसको वो ढंग से समझ पाता नहीं है, इसलिए हमको इनडायरेक्टली बताना पड़ता है। जी। समझ में आया? तो आज आप नरेशन को समझ पाए हैं कि वास्तविकता में नरेशन है क्या? चुगलीखोरी। क्या है? चुगलीखोरी है ना। हाँ, और देखेंगे इसमें तमाम रूल होते हैं जो कि मैं आपको सिखाऊंगा। इसमें हमको 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ने होते हैं। समझ में आया? कितने प्रकार के? 5। नंबर पहले पे आता है असर्टिव। असर्टिव में क्या होता है? अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों सेंटेंस होते हैं। समझ में आया? मतलब अफर्मेटिव निगेटिव का क्या मतलब है? मतलब यही कि आप बोलेंगे कि वह जा रहा है, वह खा रहा है, वह नहीं जा रहा है, वह नहीं खा रहा है। समझ में आया? आप या तो हाँ में जवाब देंगे या तो ना में जवाब देंगे। उसके दूसरे नंबर पे हमको पढ़ना होगा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। समझ रहे हैं? मतलब जिसमें प्रश्न पूछा जाए, कौन, कब, कैसे, कहाँ, क्या, ये सब क्या है? इंट्रोगेटिव है। इसके बाद में हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव का मतलब होता है आदेशात्मक। क्या होता है? आदेशात्मक। इस वाक्य में क्या करेंगे भाई? हम किसी को आदेशित करेंगे या किसी से निवेदन करेंगे या किसी मना करेंगे, बैठ जाओ, परेशान मत करो। समझ रहे हैं? ये सब क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस। इसके बाद में आता है एक्सक्लेमेटरी। समझ में आया? विस्मयादिबोधक। मतलब ऐसा कोई सेंटेंस हम सुने जिसमें मन में क्या हो जाए? विस्मय पैदा हो जाए। समझ में आया? जिससे हम चौंक जाए, जिससे अचानक से आगे कोई व्यक्ति बोले और हम चौंकते हुए ये बोले, क्या वो व्यक्ति मर गया? हम चौंक गए। समझ में आया? कोई व्यक्ति बड़ा कमजोर है, बोले भैया आज हम 85% रिजल्ट लाए हैं, खुशी से, क्या तुम 85 ले आए? मतलब चौंक के बाद बोल रहे हैं। समझ में आया? इसके बाद में बहुत प्यारा सा सेंटेंस आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, जिसको कहते हैं क्या कहते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। समझ में आया? जिसमें लोगों की इच्छाएं प्रकट की जाती हैं। जैसे देहातों में काफी लोग बोलते हैं, भगवान करे तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाए, मर जाओ आज। समझ रहे हो? अच्छा, ईश्वर तुमको लंबी उम्र दे। ये सब क्या है? ऑप्टेटिव है। इच्छाएं व्यक्त की जा रही हैं कि मेरी इच्छा है कि भगवान आपको लंबी उम्र दे, और दूसरे में गुस्से में बोल रहा है कि मेरी इच्छा है तुम्हारा एक्सीडेंट हो और तुम मर जाओ। समझ रहे हो? इन 5 सेंटेंसों को हम बहुत बारीकी से समझेंगे और नरेशन के एक एक रूल को समझेंगे। समझ रहे हैं? बस आज के लिए इतना ही। हमारे हिसाब से शायद आप इस बात को समझ पाएंगे कि नरेशन होता क्या है, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है, इसको इनडायरेक्ट में कहने के फायदे क्या है। क्योंकि डायरेक्टली किसी बात को कहते हैं, जैसा अनिल को भी कौशल ने बताया तो अनिल चौंक गए, अरे मैं गलत हो गया है ना। जब इनडायरेक्टली बताते हैं कि भाई क्या हुआ, राजन ने दिवाकर से कहा कि दिवाकर अच्छा लड़का है। क्या? दिवाकर अच्छा लड़का है। तब तो इस बात को समझ पाते। लेकिन ये तो बोले कि राजन ने दिवाकर से कहा कि तुम अच्छे लड़के हो। अनिल चौंक गए और बोले कि मैं कहाँ अच्छा लड़का हूँ। समझ में आया? तो बस आज के